ओम शांति। आज सुनते हैं 27 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज के मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के भुवनेश्वर सेंटर के प्रभु पुन सेंटर से कर रहे हैं। देखो ये प्यारे बाबा का कितना सुंदर। एक तो यहाँ पर डीआरसी डिवाइन रिट्रीट सेंटर जहाँ कल संत सम्मेलन हुआ, और आज ये प्रभु पुन सेंटर। रात को यहाँ रुके। 1 एकड़ भूमि में कुछ वर्ष पहले आना हुआ, तब बहन ने पूछा इसका, उस वक्त जमीन था, और योग में बैठ के हमने कहा इसका नाम प्रभु पुन रखना। उन्होंने प्रभु पुन रखा। बहुत सुंदर हाल, बाबा की कुटिया, कई चीजें बना दी हैं। कल्पना बहन यहाँ होती हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। कल्पना बहन वो बहन है जो इतने वर्षों से रोज रात को बाबा को पत्र लिख के सोती है, कभी भी मिस नहीं करती। अच्छा, आज का मुरली मंथन बहुत ही सुंदर बाबा ने सुनाया। बच्चे, तुम जो है अंग अंग से ना लगे। हर एक की अवस्था अपनी अपनी है। जिसकी बुद्धि इधर उधर भटकती तमो प्रधान पापात्मा, और जो एक बाप की याद में रहते सतो प्रधान पुण्य आत्मा। इसलिए बच्चे, हाँ, एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना के बैठो, दूसरे का वाइब्रेशन आप पे असर ना पड़े। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बाबा कहते कि बच्चे भाई भाई, आत्मा आत्मा, भाई भाई समझो। अब जब तक भाई बहन ना बने, भाई भाई कैसे बनेंगे? तो बाबा ने कहा कितना अच्छा बच्चे, देखो पहले प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनो, तो फिर भाई भाई बनोगे ना। तो भाई भाई समझना है, ये बाबा ने कहा। आज कितनी रिमझिम बारिश भी हो रही है, और यहाँ चारों ओर हरियाली, और ये सेंटर नदी किनारे, बहुत बड़ी नदी के किनारे पे बसा है, तो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाबा तुम्हें सुप्रीम बाप भी है, तो टीचर है, कितना पढ़ाई पढ़ाता बच्चे, और उस पढ़ाई को पढ़ के तुम कितना ऊंचा बनते हो। 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करते हो, तो उसमें कर्म अकर्म बन जाते हैं। बाबा आके कर्म अकर्म बना देता है, वहां पर कोई विकर्म होता नहीं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये 5000 वर्ष का चक्कर है। आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। देखो बच्चे, आत्मा में कितनी ताकत है। हाँ, छोटी सी आत्मा और इतना बड़ा पार्ट बजाती है। कर्म क्षेत्र पर आती और पार्ट बजाती रहती है। तो बाबा ने कहा, हाँ, उसमें जरा भी फर्क न पड़ सके, 1 सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से। ये बच्चे अनादि ड्रामा बना हुआ है जो चलता रहता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है। हाँ, देखो स्वामी चिन्मयानंद है ना बच्चे, वो अगर कह देवे कि राजयोग सीखना है तो बीके के पास जाओ, परंतु बच्चे अभी ऐसा हो नहीं सकता, पिछाड़ी में होगा। अब तो पिछाड़ी आ गई। कल कमाल हो गया, 60 संत आए हुए थे डीआरसी में। स्वामी चिन्मयानंद के भी शिष्य थे, और स्वामी सर्व शिव चिदानंद जी भी आए थे, वो रामकृष्ण मिशन के भी थे, और ये सब डिवाइन लाइफ सोसाइटी के थे, सब आए थे। और सबने गर्ज के बोला कि राजयोग सीखना है तो बीके से सीखो। आज बाबा ने कहा तो ये तो बच्चे पिछाड़ी में होगा, समझो पिछाड़ी आ गई। फिर बाबा ने आज कहा, बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें, माया आती है, माया बहुत सताती है। ये तो आएगी बच्चे, ये ब्रह्मा बाबा भी सबसे सामने इंजन है, भुला देती है, भुलाती है, इसको भी भुलाती है। एक घड़ी याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, ये बच्चे तुम्हें घबराना नहीं है, अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है, माया तो आएगी।
फिर बाबा ने कहा पढ़ाई है, पढ़ाई बहुत, तुम तुम्हें खूब पढ़ाई पढ़ना है। देखो तुम्हारी मम्मा क्या लाई थी, बगैर कोड़ी खर्चा किए नंबर 1 होशियार निकली। मम्मा जैसी कोई निकली नहीं है। बाबा ने आज कहा मम्मा जैसी कोई निकली नहीं। तो बच्चे यहाँ तो क्या खर्चा है, और तुम विश्व की बादशाही पा लेते हो बाबा से। हाँ, कितना ऊंचा पद पाते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को क्या बनाने, हाँ तुम्हें पवित्र बनना है, भाई भाई की दृष्टि रखनी है, पवित्र बनने बगैर तुम स्वर्ग का वर्षा पा नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हारा आबू तीर्थ है ना, सबसे महान तीर्थ, लिखना चाहिए सारी दुनिया में सर्वोत्तम तीर्थ आबू। देखो बच्चे, दलवाड़ा मंदिर भी यादगार है। प्रैक्टिकल में भगवान बाप बैठ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए, हम स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, याद की यात्रा, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बच्चों को देखना है कहाँ तक मेरी याद रहती है, कितना मैं बाबा की याद में रहता हूँ। हर समय बच्चों को बाप की याद में रहना है, इस याद की यात्रा का औना रखना है, उसी से बच्चे तुम पावन बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को घर वापस ले जाने के लिए, शांति धाम ले जाने के लिए। इसलिए बच्चे, घर की याद, अब घर जाना है और वापस चलना है, ये भी बच्चों को ध्यान में याद में रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, विनाश तो होना जरूर है, धीरे धीरे आग लगती रहती, फाइनल हो जाना है। इसलिए बच्चे, विनाश करा के बाबा तभी नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो बच्चों को ये खुशी होनी चाहिए कि हम अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हम अब नई दुनिया में जा रहे हैं। वहाँ कैसी सुंदर दुनिया होगी, कितना प्रकृति सुंदर सतो प्रधान होगी, एक धर्म एक राज होगा। उस एक धर्म एक राज में हम अब जाकर ऐसा पुरुषार्थ करके, हाँ, बाबा के लायक बनकर हम विश्व की बादशाही प्राप्त करने वाले। तो इसलिए बच्चे, खूब पुरुषार्थ करना है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो बाबा ने आज ये मुख्य शिक्षाएं दी। तो आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी को कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा से सच्चा प्यार है ना, हर एक को बाबा ने कहा अपनी कमजोरी तो पता है, कौन सी कमजोरी है, कोई ना कोई मूल संस्कार चेक करो कौन सा है वो मेरे अंदर है। जरूर कोई कहता मेरे में कुछ नहीं, वो तो फिर सर्वगुण संपन्न बन गया। जो है उसको बाबा के प्यार में, जिस बाबा ने हमें रोज पढ़ाया, जिस बाबा ने हमें विश्व की बादशाही दी, जिस बाबा ने इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार दिया, जिस बाबा ने अभी भी चमकाया और आगे भी चमकाएगा, ऐसे बाबा के प्यार में मैं कमी नहीं दे सकती आत्मा। रोजाना अमृत वेले बाबा ये मैं दे रहा हूं, मैं कभी इसको यूज नहीं कर, ये दे दिया, ये जो कमी कमजोरी थी आपको दे दी बाबा, कुर्बान कर दो। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो गला उतार के दे देते, तुम प्यार में अपने कमजोरी जो तुम्हारा दुखी कर रही है उसको कुर्बान नहीं कर सकते क्या? ऐसे ज्ञानी तो आत्मा भव। फिर आज की मुरली का स्लोगन था, सम्मान की सीट पर बैठकर सब सरों को सम्मान देने वाले ही माननीय बनते हैं। कितना सुंदर स्लोगन। पहले खुद जो सम्मान में नहीं बैठा होगा ना, वही दूसरों का अपमान करेगा, देहाभिमान वाला अपमान करेगा। जो सम्मान में होगा सबको सम्मान देगा, सबको सम्मान, हर एक में कोई ना कोई विशेषता तो है ना, बाबा ने रखी है ना।
तो वो सबको सम्मान देने वाला ही फिर वो माननीय बन जाएगा, उसको सारी दुनिया मानेगी, क्योंकि वो सबको सम्मान देता है ना। इसलिए सम्मान की सीट पर बैठकर सबको सम्मान देने से माननीय बन। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।